का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ में इसरो के MCQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो आओ चलते हैं कि ये महेंद्रगिरी का है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए थे तो ये क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो 21/4/2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आओ चलते हैं डिस्कशन करते हैं। उसे पूछा जा रहा है एल्युमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। तो एल्युमिनियम की एक मोटी परत बनाने की ऑक्साइड प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर जो है वह क्या है? और डी ऑप्शन है। तो एनोडीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 13 नंबर का। सर्वोत्तम ऊष्मा चालन कौन सा है? यानी थर्मल कंडक्टर सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टर कौन सा है? तो शुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध ताम्र, शुद्ध चांदी, बेरिलियम। तो इसमें जो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका शुद्ध चांदी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों में प्रयुक्त पीछे देखने के लिए दर्पण है। तो वाहनों में जो साइड में शीशा लगा रहता है तो उसका क्या उद्देश्य रहता है और कौन सा शीशा रहता है? तो हम जो पीछे साइड में ड्राइवर के साइड में शीशा लगा रहता है तो वह पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाया जाता है। और इसका कार्य जो रहता है तो कार्य रहता है। और यह कौन सा शीशा होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर जो है उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि पूछा जा रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, वाट है, जूल है, वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, वोल्ट इसकी इकाई है विभवांतर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांत के बिना फाइल के व्यापक हिस्से का भाग है, यानी बिना दांतों वाला भाग जो रहता है वह क्या कहलाता है? फेस कहलाता है, एज कहलाता है, हील कहलाता है और ट्रे कहलाता है। तो या यहाँ पर टैंग होगा। तो ऐसे क्या है कि इसका राइट आंसर क्या है? तो 16 नंबर का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? एड़ी यानी हील। हील जो बिना धातु वाला भाग रहता है तो हील कहलाता है। वहीं पर क्या है? कंपनी का नाम, लंबाई और किस मटेरियल का फाइल हमारा बना होता है वह सारा चीज़ वहाँ पर लिखा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि ये 17 नंबर का। धातु काट आरी ब्लेड की लंबाई मापा जाता है। तो धातु काट आरी की लेंथ जो है कहाँ से मेजरमेंट की जाती है? द लेंथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज़ मेजर्ड फ्रॉम। तो जो धातु आरी यानी हम जो हेक्सा ब्लेड होता है तो उसकी माप हम कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, एक पिन के छेद केंद्र में से दूसरे पिन के छेद केंद्र तक। तो इसका राइट आंसर जो है वह है बी ऑप्शन जो कि यह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतली ट्यूब धातु काट आरी के लिए ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच क्या है? यानी सब पतली धातु काटना है, हार्ड धातु है और क्या है कि उसके लिए पिच हेक्सा ब्लेड का पिच कैसा होना चाहिए? 0.8 मिमी होना चाहिए, 1 मिमी होना चाहिए, 1.4 मिमी होना चाहिए, 1.8 मिमी होना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वह है ए ऑप्शन यानी 0.8 मिमी। 0.8 मिमी यानी यह वेरी फाइन ब्लेड होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फाइल में मध्य काट है। एक फाइल में मध्य काट है नहीं सेकेंड कट इन ए फाइल इज़ दी। तो शेप के अनुसार होती हैं, ग्रेड के अनुसार होती हैं, कट के अनुसार होती हैं, सेक्शन के अनुसार होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, ग्रेड के अनुसार होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेनी कैलिपर को भी कहा जाता है। जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है? आउटराइट कैलिपर, विषमभुज कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? विषमभुज कैलिपर यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और इसको आर्लेक कैलिपर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 21 नंबर का है। इसके लिए कोण पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती हैं, यानी दी स्लॉट ऑन एंगल प्लेट प्रोवाइडेंट फॉर, यानी एंगल प्लेट पे जो स्लॉट कटे होते हैं तो किस लिए कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है
बी ऑप्शन है ग्राफी बोल्टोकुस सुनम्मी, यानी जो बोल्ट होते हैं उनको क्या है स्थान देने के लिए होता है, और इससे क्या है भार भी कम हो जाता है, पकड़ अच्छी बनती है। तो उसमें बोल्ट को स्थान देने के लिए जो है एंगल प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 22 नंबर का है, के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। तो किसके ऊपर विभाजनी को सेट करते हैं? तो इसका ऑप्शन दिए हैं जेनी कैलीपर, वर्नियर कैलीपर, इस्पात मापनी यानी स्टील रूल, माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वह है सी ऑप्शन, यानी इस्पात मापनी हम जो आमतौर पर विभाजनी को सेट करते हैं किसके ऊपर सेट करते हैं? इस्पात मापनी यानी स्टील रूल के ऊपर सेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 23 नंबर का है, बेंच वाइस को समानांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेंच वाइस को समानांतर जबड़ा वाइस यानी पैरेलल जा क्यों कहा जाता है? तो दी बेंच वाइस इज कॉल्ड इज पैरेलल जा वाइस बिकॉज, तो यह एक समांतर अक्ष पक्ष वाले तक रखा जा सकता है। यह कार्यशाला फर्श के समानांतर स्थिर की गई है। इसके जबड़े की चौड़ाई समानांतर होती है। इसके मोबाइल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, इसके मोबाइल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेंच वाइस क्लैम का उपयोग वाइस क्लैम का उपयोग के लिए किया जाता है। तो वाइस क्लैम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाइस क्लैम्प आर यूज टू, कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, कृत्यांशा को दृढ़ता से क्लैम करने के लिए, परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए, और चल जबड़े को पूरित होने से रोकने के लिए। तो इसमें क्या है? परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए। इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस, यानी हम किसको सुरक्षित रखते हैं? जो फिनिश सरफेस होती हैं उनको बचा के रखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, क्लैंप वाइस का उपयोग इसीलिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 25 नंबर का है, धार ट्यूबों और पाइपों के कार्ड को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ट्यूब और पाइप की बात की जा रही है। तो ट्यूब और पाइप को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पाइप वाइस का। तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन वाइस दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में से किसी भी अविष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है? तो इसमें जो है प्लेन वाइस, स्थिर मशीन वाइस, सार्वत्रिक वाइस, फिरकी वाइस यानी सुबेल वाइस। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर जो है सार्वत्रिक वाइस, यानी सार्वत्रिक वाइस, इसको क्या है यूनिवर्सल वाइस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलीपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है? अल्पत माप यानी लिस्ट काउंट, जो न्यूनतम माप होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 28 नंबर का है, वर्नियर गहराई गेज का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। यानी वर्नियर गहराई गेज का उपयोग कहाँ करने के लिए उपयोग करते हैं? तो वाह्य माप के लिए, छेद, खांचा, स्लॉट और सोपान के लिए, आंतरिक माप के लिए और पिच व्यास के लिए। तो इसका 28 नंबर का जो ऑप्शन है, छेद, खांचा, स्लॉट और सोपान यानी होल्स, रेसेस, स्लॉट्स एंड स्टेप्स को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर गहराई गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ में मदद करता है। तो रैचेट स्टाफ का क्या होता है काम? तुर्क को लॉक करने के लिए, शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए, दाब नियंत्रण के लिए, कृत्यांक धारण करने के लिए। तो कंट्रोल द प्रेशर, इसका राइट आंसर क्या है? दाब नियंत्रण के लिए। इसका जो ऑप्शन है डी सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ है। माइक्रोमीटर शून्य त्रुटि का क्या अर्थ होता है? माइक्रोमीटर सत्य है, थिम्बल पर शून्य चिन्ह दिखाई दे रहा है, थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जब मापन फलक संपर्क में है, एम्बिल के बीच नगण्य अंतराल। तो इसका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, जो कि
थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जब मापन फलक संपर्क में है। तो क्या है कि जब माइक्रोमीटर शून्य त्रुटि का अर्थ क्या है, जब हम थिम्बल और स्लीव को आपस में देखते हैं कि मैच नहीं करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि त्रुटि है इसमें माइक्रोमीटर में। वह ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं और कोई भी त्रुटि हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 31 नंबर का है। वाह्य व्यास की संकीर्णता की जांच के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? सीमा गेज का, डायल परीक्षण सूचक का, साइन बार का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो वाह्य व्यास की संकीर्णता जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो 31 नंबर का राइट आंसर जो है डायल परीक्षण सूचक यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर DTI का प्रयोग करते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 32 नंबर का है। केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या है? गुनिया है यानी ट्राई स्क्वायर, गेज, डायल परीक्षण सूचक, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर कैलिपर। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है गेज का उपयोग किया जाता है यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है सीमा गेज में नो गोज सिरे का बीमा के बराबर है, यानी नो गो सिरा किसके बराबर होता है? न्यूनतम अनुज्ञ बीमा, अधिकतम अनुज्ञ बीमा और उसी बीमा यानी सेम डायमेंशन और बीमा के आधे हाफ द डायमेंशन यानी मिनिमम पॉसिबल परमिसिबल डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 33 नंबर का इसका राइट आंसर है सीमा गेज में नो गेज का बीमा के बराबर है तो अधिकतम अनुज्ञ बीमा के बराबर होता है। इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है को कहा जाता है। इन द ड्रिल द कम शेप्ड एंड विच डज द कटिंग इज कॉल्ड। नाली यानी फ्लूट, पॉइंट, बूम यानी लैंड, शंक। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है यानी बिंदु। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेपर शंक बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर की स्लॉट में फिट बैठता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो मशीन के स्पैंडल में फिट बैठता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है यानी टैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सामान्य प्रयोजन के ऐंठित बर्मा का बिंदु कोण होता है। तो सामान्य प्रयोजन के लिए ऐंठित बर्मा का बिंदु कोण यानी ट्विस्टिल का कोण क्या होता है? डी ऑप्शन यानी 118 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है बर्मा मशीन तुर के नासिका से टेपर शंक औजार को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वह तरह के औजार को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी ड्रिफ्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक पूर्ण परिक्रमण में कृतक पर एक बर्मा द्वारा तय किए गए अग्रता की दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक पूर्ण चक्र में जो ड्रिल हमारा मूवल करता है यानी रोटेशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रदाय कहते हैं यानी फीड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्थानिक फलकन के लिए किया जाता है यानी स्पॉट फेसिंग इज डन टू। तो किसके लिए किया जाता है? पृष्ठ को सपाट बनाएं ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष उचित सीट ले सके। तो इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थ संपूर्ण और बढ़ाने हेतु उपयोग करते हैं? तो बर्मा का, रीमर का, टैप का, काउंटर बोर का। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, रीमर का हम उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष के समांतर मापन में आसन्न चूड़ी के एक चूड़ी के बिंदु से संगत बिंदु तक दूरी है?
तो एक चूड़ी से बिंदु से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं, रूट कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, पिच कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, यानी अंतराल यानी पिच हम कहते हैं। दो चूड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? पिच कहलाती है। निम्नलिखित में से किस मशीनरी ऑपरेशन में एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को धकेला या खींचा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? रूपण कहते हैं, खांचन कहते हैं, मिलिंग कहते हैं, ब्रोचकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है तो वह डी ऑप्शन यानी ब्रोचकरण, ब्रोचिंग कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोध देता है? अपघर्षण को क्या है? प्रतिरोध देता है। तो टफनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस। तो इसका राइट आंसर जो है वह सी ऑप्शन है, यानी हार्डनेस। यह काटने के लिए उपयोग करता है या खरोंचने का विरोध करता है। तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? तो तार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा धातु में गुण होना चाहिए? तन्यता होनी चाहिए, यानी डक्टिलिटी होनी चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 45 नंबर का है। एक मिश्र धातु कांस्य है। एक मिश्र धातु कांस्य क्या है? तांबा और टिन है। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से ज़्यादातर लोहा लेपित है। किससे? गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या कोटेड किया जाता है? जस्ते का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? यांत्रिकरण में सुधार करना, यानी दी इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी में क्या है? सुधारने के लिए, मशीनेबिलिटी का गुण लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अलग व्यास के दो पाइपों को साथ में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अलग व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डाई स्टॉक का हम प्रयोग करते हैं जीआई पाइप पर चूड़ी काटने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिवर्ती वाल्व जल आपूर्ति या अपवाह लाइन में प्रवाह की अनुमति से देते हैं। तो नॉन रिटर्न वाल्व अलाउ फॉलो इन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन। तो इसका राइट आंसर जो है एक मार्ग यानी वन वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 51 नंबर का। निम्न के लिए सामान्यतः अंतर विनिमयता लागू होती है, यानी इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। किसके लिए अप्लाई होती है? तो मास प्रोडक्शन के लिए हम इंटरचेंजेबिलिटी का उपयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 52 नंबर का है। घटक के बीमा के मापित आकार को कहा जाता है? द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन इज कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो नॉर्मल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, अलाउड साइज। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन, यानी वास्तविक साइज जो मापने के उपरांत जो मिलता है, एक्चुअल में मिलता है हमको, यानी वास्तविक जो मशीनिंग प्रोसेस करने के उपरांत जो हम जाप को मापते हैं, तो जो हमको माप मिलती है उसको वास्तविक माप कहते हैं, यानी एक्चुअल साइज कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक भुजा के मूल बीमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? सहिष्णुता प्रणाली, यानी टॉलरेंस सिस्टम, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस, अलाउंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? 53 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, यानी यूनिलेटरल। इसमें एक और छूट दी जाती है, बायलेटरल में दोनों और छूट दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 54 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से नट का उपयोग दस्ती वाइज सेद किया जाता है? यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नट इज यूज टू
यूज्ड फॉर हैंड वाइस, यानी हैंड वाइस में हम किस नट का उपयोग करते हैं, तो हम बिग नट यानी पंख नट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 55 नंबर का है। स्प्रिंग वाशरों का इस्तेमाल नटों के अंदर से रोकने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग वाशर आर यूज्ड अंडर नट्स टू प्रिवेंट, तो इसका क्यों उपयोग करते हैं? बोल्ट को नुकसान, नट को नुकसान, कृत्यांक को नुकसान, कंपन के कारण नट को ढीला, यानी हम इसको क्या है, वाइब्रेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर हम स्प्रिंग वाशर का उपयोग करते हैं कि वाइब्रेशन के कारण हमारा नट ढीला ना हो जाए। तो इसको टाइटनेस करने के लिए, फोर्स करने के लिए हम स्प्रिंग वाशर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के गियर में घूर्ण अक्ष के समांतर दांत को काटा जाता है। तो किस प्रकार के गियर में अक्ष के समांतर दांतें कटे होते हैं? तो ये राइट आंसर इसका क्या है, स्पर गियर, यानी स्पर गियर में जो दांतें होते हैं एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 57 नंबर का है। जिग और स्थानिक उत्पादन की युक्तियां हैं जो अनुलिप अवयवों को यथार्थता से निर्मित करते हैं। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है, यह औजार को धारण करता है, यानी इट होल्ड द टूल, यानी टूल को पकड़ता है। तो यह टूल को पकड़ता नहीं है, या औजार को कृत्यांक को स्थिर करता है, या कृत्यांक को धारण रखता है, या औजार को निर्देशित करता है। यानी टूल और वर्क पीस को पकड़ता है, टूल को गाइड करता है, और लोकेट द टूल एंड वर्क पीस, यानी वर्क पीस को और टूल को क्या है, लोकेट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा जा रहा है 57 नंबर का। शाफ्ट का हिस्सा जो बेयरिंग में ले जाया जाता है को कहा जाता है, यानी जो शाफ्ट का हिस्सा जो बेयरिंग के अंदर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एल्युमिनियम पर चूड़ी काटना है, निम्नलिखित में से किस शीतलक द्रव्य का उपयोग करेंगे? तो हम एल्युमिनियम पर चूड़ी काटने के लिए किस शीतलक का उपयोग करेंगे? ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 60 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के तरीकों का परिणाम मूल धातु के संलग्न में होता है? तो यानी रिफ्टिंग का उपयोग करते हैं, सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं, आसंजक बंधन का उपयोग करते हैं, वेल्डन का उपयोग करते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम वेल्डन का उपयोग करते हैं, यानी वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो इसरो में आए हुए थे एमसीक्यू के रूप में। आप इसको पढ़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन इसरो के पेपरों में देखने को मिलते हैं आपको। आप हमारे वीडियो को देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।